कैसे बने खलनायक फिल्म के अभिनेता संजय दत्त रियल लाइफ विलेन? क्या दिख सकती है हमें जैकी श्रॉफ और बेटे टाइगर श्रॉफ के साथ में एक फिल्म? क्यों बच गए खलनायक के ऑडियो कैसेट्स ब्लैक में? आजकल हम लोग कई टाइप की फिल्में देखते हैं, कॉमेडी, रोमांस, हॉरर, थ्रिलर, एक्शन, मिस्ट्री, ड्रामा और ना जाने कितने और टाइप की फिल्में बनती होंगी दुनिया भर में। आजकल खास तौर पर बॉलीवुड की फिल्मों में एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है, रियल लाइफ कहानियों पर बनी फिल्में। अब इसकी वजह ओरिजिनल कहानियों की कमी या फिर बायोपिक से प्यार, लेकिन ऐसी फिल्मों को आजकल बहुत पसंद किया जा रहा है। रियल लाइफ कहानियों पर बेस्ड फिल्में भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है जिसमें असली कहानी हूबहू पर्दे पर उतार दी जाती है, विद्या बालन की शकुंतला देवी जो मैथमेटिशियन शकुंतला देवी पर बनी थी, या फिर सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी जो भारतीय क्रिकेटर धोनी पर बेस्ड थी। दूसरा टाइप होता है जब असली कहानी से इंस्पायर होकर नई कहानी लिखी जाए, जैसे कि मुंबई के धारावी बस्ती में फेमस रैपर्स विवियान फर्नांडिस जिन्हें डिवाइन के नाम से भी जाना जाता है, और नावेद शेख जिनके नैजी के नाम से जाना जाता है, कि कहानी से इंस्पायर्ड रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि जब एक फिल्म और असलियत में फर्क करना मुश्किल हो गया है, और ऐसा ही हुआ अब आई 27 साल पहली फिल्म खलनायक में। जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तब सबको यह एक एवरेज फिल्म लगी थी, जिसकी वजह से इस फिल्म के डायरेक्टर को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उनकी आखिरी 3 फिल्में राम लखन, सौदागर और कर्मा ब्लॉकबस्टर रह चुकी हैं। जब 1993 के मॉनसून के दौरान फिल्म सिनेमाघरों में लगी थी, तब फिल्म से जुड़ी घटनाएं लोगों को आज तक याद है। खलनायक से पहले संजय दत्त ने 8 फ्लॉप फिल्में दी थी, और अधिकांश लोगों को लग रहा था कि संजय दत्त अपने करियर के अंतिम दौर में थे। घई ने इस बात का फायदा उठाया और दत्त को फिल्म में बड़े बजट में होने का कारण बताया हुआ भी कट लेने की मजबूर किया। संजय दत्त ने 93 मुंबई ब्लास्ट में शामिल होने की खबर उस समय बाहर आई जब ये फिल्म के लिए एक कोर्ट का दृश्य फिल्माया जा रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये सीन संजय को उनकी असली जिंदगी में आने वाले सालों में कई बार दोहराया जाना था। संजय दत्त मॉरिशस में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, और जिस पर वह सहार एयरपोर्ट पर उतरे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी अप्रैल में हुई थी और फिल्म का रिलीज होने में अभी 4 महीने बाकी थे। पूरे शहर पोस्टरों से भर गया था कि जिसे संजय दत्त मैं हूं खलनायक की टैगलाइन के साथ दिख रहे थे। ये रियल लाइफ और रियल लाइफ में सेम होने वाला था, ये किसको पता था। फिल्म की और भी बहुत ज्यादा फायदे हुए थे, जैसे कि जिसमें एक ही पहली बार एक फिल्म में खलनायक और हीरो के रूप में दिखाया गया था, और दूसरी बड़ी वजह क्योंकि यह फिल्म एक गाने के कारण बहुत विवादों में आई थी। जब चोली के पीछे रिलीज हुआ तो इस अश्लील माना गया था। इसके सीन्स के कारण गीत को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बैन कर दिया गया था। फिल्म निर्माता ने जब ये साबित नहीं किया कि ये गाना एक लोकप्रियता से प्रेरित है, तब तक इस गाने को पास नहीं किया गया। यह भी पहली बार था कि घई को केवल म्यूजिक राइट्स पाने के लिए बहुत बड़ी धनराशि का भुगतान करना पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि म्यूजिक कंपनी टिप्स ने घई को गाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए थे, और दूसरा सबसे अच्छा ऑफर HMV स्टूडियोज में था, जो इस गाने के राइट्स को 40 लाख में खरीदना चाहते थे। लेकिन ये गाना इतना मशहूर हुआ कि इसमें लगाया गया एक रुपया सही मायने में काम आया। अपने फिल्म के टिकटों को ब्लैक में बेचे जाने पर भी सुना ही होगा, लेकिन फिल्म के गाने इतने मशहूर हुए थे कि यह ऑडियो कैसेट जो काले बाजार में हिट हो गया था, कोलकाता में फिल्म का संगीत प्रीमियम देकर बेचा गया था। अब इस आइकॉनिक फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है, और इस फिल्म के स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हुए फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि इस फिल्म में हमें 2 विलेन देखने का मौका मिलेगा। सुभाष घई ने बताया कि संजय दत्त ने जेल में मुझे खलनायक 2 बनाने का आइडिया दिया था। खलनायक सीक्वल बनाने के बारे में बात करते सुभाष घई ने कहा कि खलनायक 2 पर हमारे 2-3 साल से काम चल रहा है। संजय ने जेल के किस्से सुनाते हुए मुझे चिट्ठी लिखकर कहा था कि मैं जेल में लोग मुझसे एक ही गाना गाने को कहते हैं, और वो है नायक नहीं खलनायक हूं मैं। इसी के साथ कैदियों को सिर्फ एक ही फिल्म पसंद आई, और वो है खलनायक। आज भी लोग इस फिल्म को इतना पसंद करते हैं, तो आप इस फिल्म के सीक्वल क्यों नहीं बनाते? इसके बाद मुझे विचार आया खलनायक 2 बनाने का। सुनने में यह भी आ रहा है कि फिल्म के सीक्वल में हमें जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के किरदार भी देखेंगे, लेकिन साथ ही हमें एक जवान फिल्म देखने को टाइगर श्रॉफ हो सकते हैं। क्या इसका यह मतलब है कि हमें जैकी दादा के साथ उनके बेटे टाइगर श्रॉफ को साथ में देखने का मौका मिल सकता है? और अगर टाइगर विलन का किरदार निभाएंगे तो क्या हमें बाप बेटे के बीच एक फाइट सीक्वेंस देखने का मौका मिल सकता है? और अगर टाइगर को फिल्म में कास्ट किया जा रहा है, तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि फिल्म में हमें साथ में एक यंग हीरोइन भी दिखेंगी? आपको क्या लगता है इस फिल्म में हमें क्या देखने का मौका मिल सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सान्या भार्गव ने।